जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा में। साथियों, पूरे लूसेंट बुक से हम लोग 1000 टॉप लेवल के सारे सवाल देखने वाले हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं साथियों, तो ये सारी सीरीज आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो 1000 सवाल हम लोग करवाएंगे साथियों, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सारा सवाल होने वाला है। आपके सीधे एग्जाम में ऐसे ऐसे सवाल ही पूछे जाते हैं, यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में 100% फंसेंगे। तो चलिए आइए गाइस, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, पहला सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने रूप का उल्लेख किया गया है? क्या भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के न्याय के कितने रूप का उल्लेख किया गया है मेरे साथियों? तो न्याय के 3 रूप का उल्लेख किया गया है। कितना? न्याय के 3 रूप का उल्लेख किया गया, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला कि महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? महावीर जो थे वो जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? तो 24वें तीर्थकार थे। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। ओके साथियों, नेक्स्ट वाला कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसी राम किस राज्य में स्थित है? देखिए, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो मौसिन राम में होती है। कहाँ होती है? मौसिन राम। तो ये किस स्टेट में, किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में है। कहाँ है मेरे साथियों? ये मेघालय में स्थित है। ओके, नेक्स्ट वाला कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? मतलब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन है मेरे साथियों, ऑक्सीजन का परिवहन वो मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। आपसे पूछेगा कि ब्लड जो है उसका लाल रंग जो है वो लाल किसके कारण होता है? वो भी आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट वाले स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? यानी कि स्वदेशी आंदोलन जो है वो किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था? तो बंगाल विभाजन में के घटना के विरोध में। अच्छा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था गाइस? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। इसी बंगाल विभाजन की घटना के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ओके, नेक्स्ट वाला भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कौन करता है मेरे साथियों? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य। कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। ओके, अगला सवाल है कमायनी की रचयिता कौन है? किसकी मेरे साथियों? कमायनी की जो रचयिता है वो कौन है? तो कमायनी का जो रचयिता है वो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। कौन? कमायनी की जो रचयिता है, कमायनी किसने लिखा था? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखे थे। कौन लिखे थे? जयशंकर प्रसाद। ओके, नेक्स्ट वाले भारत के मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले किस राज्य के तट पर पहुंचती है? भारत के मानसून के अरब सागर की जो शाखा है वो सबसे पहले किस राज्य के तट पर पहुंचती है मेरे साथियों? तो केरल राज्य के तट पे पहुंचती है। किसके तट पे? तो केरल राज्य के। ओके, नेक्स्ट वाला न्यूटन के द्वितीय गति के नियम का संबंध किससे है? न्यूटन के द्वितीय गति के नियम का जो संबंध है वह किससे है? तो बल और संवेग परिवर्तन की दर से। किससे? तो बल और संवेग परिवर्तन की दर से न्यूटन के द्वितीय नियम यानी कि सेकेंड लॉ नियम जो है वो संबंधित है। ओके, नेक्स्ट वाला कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है मेरे साथियों? उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। ओके, नेक्स्ट वाला कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के काल से जोड़ी जाती है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के काल से जोड़ी जाती है मेरे साथियों? तो कुमार गुप्त प्रथम। किसके? तो कुमार गुप्त प्रथम के शासन काल से जोड़ी जाती है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ओके, नेक्स्ट वाला कि भारत में पीली क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित है?
पीली क्रांति जो है, देखिए ये सब सवाल बहुत पूछता है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, तो ये सब आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से। किससे मेरे साथियों? तिलहन उत्पादन से। हर एक पार्ट में इस टाइप की एक सवाल आ रही है। नेक्स्ट वाला कि मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? तो देखिए डाइजेशन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो आपके मुख से ही शुरू हो जाती है। कहाँ से शुरू होती है साथियों? मुख से शुरू हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वाला कि सरफरोशी की तमन्ना से किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम प्रमुख रूप से जुड़ा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो यानी सरफरोशी की तमन्ना ये कौन से स्वतंत्र सेनानी के नाम से जुड़ा हुआ है मेरे साथ? ये कौन से स्वतंत्र सेनानी? तो राम प्रसाद। किससे जुड़ा हुआ है ये? राम प्रसाद बिस्मिल से। किससे? राम प्रसाद बिस्मिल से ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट वाले, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्यपाल की जो नियुक्ति है मेरे साथियों, वह कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति करता है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ओके, नेक्स्ट वाले कि संगम साहित्य मुख्यतः किस भाषा से संबंधित है? संगम साहित्य जो है वह किस भाषा से संबंधित है? तो तमिल से। किससे मेरे साथियों? तमिल भाषा से संगम साहित्य संबंधित है। ओके, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? कौन सा दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है मेरे साथियों? तो नथुला। ये पहला ही दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है, तो आगे बढ़ेंगे नहीं, नथुलाल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाले, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है साथियों? तो Na होता है सोडियम। क्या होता है? Na सोडियम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? यानी कि भारत में जो एकल नागरिकता है मेरे साथियों, वह कहाँ से लिया गया? किस देश से प्रेरित है ये? किस देश से प्रेरित है? तो ब्रिटेन से। कहाँ से मेरे साथियों? किस देश से प्रेरित है? तो ब्रिटेन के देश से एकल नागरिकता प्रेरित है। ओके, नेक्स्ट वाले की गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी मेरे साथियों? तो 1913 ईस्वी में। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। कब? 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट वाले की कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? कथकली जो है किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है मेरे साथियों? किस स्टेट का, किस राज्य का ये है? तो ये आपका केरल का हो जाएगा। किसका? केरल का कथकली जो है ये प्रसिद्ध नृत्य है। ओके, नेक्स्ट वाले के पृथ्वी के ऋतुओं का परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ऋतुओं का परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है मेरे साथियों? तो क्या क्या पृथ्वी की परिक्रमा गति और आज के झुकाव। क्या है? पृथ्वी के परिक्रमण गति और अक्ष का झुकाव। नेक्स्ट वाला, शरीर में भोजन के अवशोषण का प्रमुख स्थान कौन सा है? शरीर में भोजन के अवशोषण का प्रमुख स्थान जो है साथियों, वह कौन सा है? तो वह छोटी आंत हो जाएगा। मतलब ज्यादातर जो भोजन पच जाती है वो छोटी आंत में ही पच जाती है। ओके, नेक्स्ट वाला कि खिलाफत आंदोलन से भारत के में किस प्रमुख नेता का नाम जुड़ा? यानी खिलाफत आंदोलन से कौन सा भारत के प्रमुख नेता है जिनका नाम जुड़ा हुआ है? तो अली बंधु। किनका? अली बंधु का। किनका मेरे साथियों? अली बंधु। ओके, नेक्स्ट वाला है कि भारत में महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यवादी की जो नियुक्ति है मेरे साथियों, वह कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है मेरे साथियों? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट वाला कि मालगुजारी व्यवस्था के स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः किससे जुड़ी है? यानी मूल मालगुजारी व्यवस्था के स्थान पर रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वह मुख्यतः किससे जुड़ी हुई है मेरे साथियों? तो थॉमसन मुनेर से। किससे? थॉमसन मुनेर से ये जुड़ी हुई है। मुनरो से, सॉरी, थॉमसन मुनरो से। ओके, नेक्स्ट वाला कि गोल्डन टेम्पल किस शहर में स्थित है? गोल्डन टेम्पल जो है मेरे साथियों, वह किस शहर में है? तो अमृत शहर में। कहा है मेरे साथियों? अमृत शहर में। ओके,
नेक्स्ट वाला कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने का प्रमुख प्रभाव क्या है? कि अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो उसका प्रमुख प्रभाव जो है वो क्या है? तो वैश्विक तापमान यानी कि तापमान जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेरे साथियों यह एक गर्म हवा है। क्या है? यह एक गर्म है, तो गर्मी सीधा सीधी बात है कि बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वाला कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है। क्या होता है? NH3 अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है। ओके। नेक्स्ट वाला कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से प्रभावित है? यानी कि भारत में जो आपातकालीन है व्यवस्था, ये किस देश के संविधान से प्रभावित है मेरे साथियों? तो ये आपका जर्मनी व वायुमन वायुमन संविधान, वायुमन के देश के संविधान से प्रभावित है। किसका? जर्मनी का वायुमन, जर्मनी का वायुमन के संविधान से। ओके। नेक्स्ट वाले भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय। कौन है मेरे साथियों? हिमालय। ओके। नेक्स्ट वाले कि शरीर में रोगों से लड़ने का मुख्य भूमिका किस रक्त कोशिका की होती है? मतलब हमारी जो बॉडी में जो कोई भी बीमारी हो उससे लड़ने का काम कौन करता है? तो सफेद रक्त कणिका यानी कि WBC करती है। WBC माने व्हाइट ब्लड सेल करती है। ये रोग, यही तो हमें रोग से बचाती है। कोई भी नए नए वायरस आता है तो यही बचाती है। ओके। नेक्स्ट वाला कि दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? दांडी मार्च जो है मेरे साथियों किस आंदोलन से संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ओके। नेक्स्ट वाला भारत में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर होता है? भारत में लोकसभा सदस्यों का जो चुनाव है वो किस आधार पे होता है? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पे। किसके आधार पे? प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पे होता है। नेक्स्ट वाला कि उपनिषद मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? उपनिषद जो है वह किस विषय से मुख्यतः संबंधित है मेरे साथियों? तो दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान से। किससे? तो दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान से उपनिषद जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट वाला कि सुंदरबन किस प्रकार की वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरबन जो है वो किस वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है मेरे साथियों? तो मैनग्रोवन वन के लिए। किसके लिए? मैनग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। ओके। नेक्स्ट वाला कि लोहे पर जंग लगने के लिए मुख्यतः किनकी आवश्यकता होती है? लोहे पर जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन और नमी की। किसकी? ऑक्सीजन और नमी की। ओके। नेक्स्ट वाला कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया मुख्यतः किस अनुच्छेद में दी गई है? यानी कि कौन सा अनुच्छेद में संशोधन के जिक्र किया है उसके तहत संशोधन होती है? तो आर्टिकल 368 के तहत होती है। किसके? आर्टिकल 368। ओके। नेक्स्ट वाला कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह जो है मेरे साथियों वह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। सो मेरे साथियों आज का ये लुसेंट का 1000 प्रश्न का आज फोर्थ लेक्चर भी खत्म हो गया। यानी कि आज हम लोग 160 प्रश्न कर लिए। ओके। तो धीरे धीरे हम लोग एक प्रश्न कर लेंगे। देख रहे हैं सारा टॉप लेवल का सवाल है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाने का संभावना 100% लगती है। ओके। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं तो चलिए साथियों मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।